हेलो दोस्त, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा है कि आप सभी सकुशल होंगे और आप लोग का पढ़ाई लिखाई भी ठीक ठाक चल रही होगी। चलिए दोस्त, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th सोशल साइंस के क्वेश्चन बैंक के बारे में। इससे पहले मैं 2 वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूँ। 10-10 क्वेश्चन का ये वीडियो चल रही है, थोड़े थोड़े समय का है। आप इससे पहले के 2 वीडियो को जरूर देखेंगे। हमें आशा है कि आपको बहुत ही हेल्पफुल लगेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन में बहुत सारे फैक्ट मैंने दिया हुआ है, जिससे आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन ही कवर हो सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को क्वेश्चन का वीडियो है, अगर 300 क्वेश्चनों को आप कवर कर लेते हैं तो हमें लगता है कि आप 80% से प्लस अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सो चलिए, आज का आपका क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। हाँ दोस्त, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करेंगे। चलिए, तो आज का आपका 21 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आपका 21 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? जैसा कि दोस्त आप जानते हैं कि हमारे राज्य बिहार में भी, चाहे अदर स्टेट में भी कृषि होती है, लेकिन क्या वहाँ पे भी भूमि निम्नीकरण का बात सुनने को आया है? नहीं आता है। वहाँ पे ही क्यों है? तो देखिए दोस्त, एक तो क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये क्लियर हुआ कि ये भूमि निम्नीकरण कहाँ पे होता है। तो ये पंजाब के क्षेत्र में, हरियाणा के क्षेत्र में, उस साइड में होता है। यहाँ पे सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर हम जान लेते हैं। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। क्या है दोस्त? अधिक सिंचाई है। तो दोस्त आपको बता दें, अधिक सिंचाई का मतलब क्या होता है। अधिक सिंचाई का मतलब ये होता है दोस्त कि कभी भी खेतों को खाली नहीं छोड़ना, एक खेत में एक से अधिक फसल को बो देना। यानी जैसे कि मान लीजिए कि यदि आपको लगातार कोई ना कोई काम दिया जाए, आपको कभी भी खाली ना छोड़ा जाए, तो क्या होगा? आप भी थक जाएंगे। तो ठीक वहाँ पे भी जो खेत होते हैं, खेत में भी हरासमेंट आ जाती है, जिसे हम लोग भूमि निम्नीकरण के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्त, तो ये कहाँ होती है? ये पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्रों में होती है, राज्यों में होती है। ठीक है दोस्त, और इसका कारण है, मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। एक खेत में एक से अधिक फसल को बो देना। ठीक है दोस्त, और बार बार उसे नए नए तकनीक का उपयोग करना, अधिक से अधिक खाद का उपयोग करना, ये सभी कारण मुख्य है। दोस्त आपको बता दें कि पूरे देश में, यानी कि हमारे देश भारत में सबसे अधिक अगर खाद का यूज होता है तो वो पंजाब और हरियाणा में ही होता है। दोस्त आपको बता दें कि पंजाब और हरियाणा से ही हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। दोस्त, ये हरित क्रांति की शुरुआत जो था 1966 में हुआ था। दोस्त आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है कि हरित क्रांति जो हुई थी वो सबसे अधिक किस फसल का पैदावार हुआ था। कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका 22 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो दोस्त, जैसा कि आप जानते हैं कि मानव शरीर जो होता है वो तरल युक्त होता है, जिसमें ठोस की मात्रा कम होती है लेकिन तरल की मात्रा ज़्यादा होती है। तो मानव शरीर में जो जल की मात्रा होती है 65% से लेकर के 80% तक होती है, लेकिन मुख्य रूप से 65% इसका आंसर होगा, क्योंकि दोस्त ये अलग अलग किताबों में अलग अलग भी आती है, लेकिन आप 65% ही मारिएगा। लेकिन दोस्त ये भी ध्यान रहे कि वहाँ पे अधिक जो क्वेश्चन होंगे ना, अधिक अंतराल में दिया जाएगा आंसर। आपका जो आंसर होंगे वो अधिक अंतराल में दिया जाएगा। तो यहाँ पे मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो 65 से 70% भी ऑप्शन में होगा तो वो सही माना जाएगा, लेकिन अधिकतम 80% होता है। तो 80% नहीं मारिएगा आप, 65 से 70% के बीच वाला ही मारिएगा। चलिए दोस्त, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका 23 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सा जीव केवल भारत में ही पाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव केवल भारत में ही पाया जाता है? आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। ऑप्शन ए में है मगरमच्छ, बी में है व्हेल ये एक प्रकार की मछली है, डॉल्फिन ये भी एक प्रकार की मछली है, और कछुआ ऑप्शन डी में है। तो दोस्त आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन सी में क्या दिया है? डॉल्फिन।
डॉल्फिन एक ऐसी मछली है जो भारत में ही केवल पाई जाती है। और इसके अलावा दोस्त अगर हम बात करें डॉल्फिन के अलावा भारत में जो घड़ियाल होते हैं ना, घड़ियाल भी केवल भारत में ही पाए जाते हैं। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पे डॉल्फिन है, घड़ियाल तो नहीं है। तो यहाँ पे देखिए डॉल्फिन जो होती है केवल भारत के गंगा नदी में पाई जाती है। ठीक है, गंगा नदी में डॉल्फिन पाई जाती है। और भारत की जलीय जीव भी डॉल्फिन को घोषित किया गया है। भारत का जलीय जीव कौन है? डॉल्फिन है। ये देखिए दोस्त, ये डॉल्फिन का इमेज आप देख रहे हैं। ठीक है, तो यह केवल भारत में पाई जाती है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डॉल्फिन किस नदी में यानी कहाँ पाई जाती है, तो गंगा नदी में पाई जाती है। चलिए दोस्त, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, शानदार और जानदार क्वेश्चन। आपका 24 नंबर प्रश्न में कहा गया है, ध्यान दीजिएगा, सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो दोस्त इसका कच्चा माल की अगर बात करें तो लाइम, सिलिका और एल्यूमिना ये प्रमुख कच्चा माल है, जिसमें चूना पत्थर का उपयोग सबसे अधिक मात्रा में किया जाता है। तो इसलिए 24 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? चूना पत्थर। और इसमें लाइम है, सिलिका है और एल्यूमिना, इन तीनों चीज़ का यूज होता है, जिसमें चूना पत्थर भी मिलाया जाता है। अगर लाइम, सिलिका और एल्यूमिना दिया रहे इसमें से तो ये भी आंसर हो सकते हैं, लेकिन आपको एक ही कोई ऑप्शन में देगा। चलिए दोस्त, आशा है कि 24 नंबर क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, 25 नंबर में कहा जा रहा है कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य है? ठीक है दोस्त, तो देखिए दोस्त, ये हमेशा इसका क्वेश्चन का आंसर बदलता रहता है, क्योंकि ये करेंट के क्वेश्चन के रूप में देखा जाता है। ठीक है, तो कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य है दोस्त? देखिए दोस्त, आपको बता दें कि कोयला उत्पादन में और भंडारण में काफ़ी फर्क है। उत्पादन का मतलब है कि हम इतना उत्पादन कर लिए यानी उपजा लिए, मतलब मिट्टी से, धरती से, पृथ्वी के अंदर से खोद के कोयला को निकाल लिए, तो वो उत्पादन किया, वो उत्पादन कहा जाता है। ठीक है, और भंडारण का मतलब है कि हमने उत्पादन किया या नहीं किया, लेकिन हम कहीं ना कहीं से उसको इकट्ठा किए हुए हैं, रखे हुए हैं। तो अगर उत्पादन की बात करें, यहाँ पे उत्पादन की बात कर रहा है, तो इसलिए इसका आंसर छत्तीसगढ़ हो जाएगा। लेकिन अगर भंडारण की अगर बात कहता तो यहाँ पे झारखंड हो जाता दोस्त। तो भंडारण और उत्पादन में फ़र्क है, इस चीज़ को आप भली भांति समझने का प्रयास कीजिएगा। लेकिन हाँ दोस्त, अगर ऑप्शन में छत्तीसगढ़ नहीं रहे तो झारखंड मारिएगा। और झारखंड का झरिया जो है कोयला के भंडारण में सबसे अग्रिम है, यानी सबसे पहले स्थान पे आता है। ठीक है दोस्त, तो उत्पादन में छत्तीसगढ़ हो जाएगा, भंडारण में झारखंड हो जाएगा, झारखंड का झरिया। इसके बाद में उड़ीसा आता है और उसके बाद में पश्चिम बंगाल आता है, यानी कि दूसरा और तीसरा चौथा इस रूप में आते हैं उड़ीसा। यानी कि आप ऐसे कर सकते हैं कि उत्पादन की दृष्टि से छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद में भंडारण की दृष्टि से झारखंड हो जाएगा, झारखंड का झरिया, फिर उड़ीसा, तब पश्चिम बंगाल। ठीक है दोस्त, चलिए, आशा है कि आप 25 नंबर क्वेश्चन को अच्छे तरीक़ा से समझ गए होंगे। ठीक है, अब आपका 26 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत का प्रथम लौह इस्पात उत्पादक उद्योग कौन है? तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्त कि भारत में जो लौह इस्पात उद्योग केंद्र की स्थापना किया गया था वो बंगाल में किया गया था। कहाँ किया गया था दोस्त? बंगाल में किया गया था। इसका नाम क्या था? आयरन वर्कर्स। क्या नाम था? आयरन वर्कर्स। ये ध्यान रखिएगा, इसका नाम क्या था? आयरन वर्कर्स, BIW के नाम से जाना जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1874 ईस्वी में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1874 ईस्वी में हुई थी। या इसका दूसरा नाम है टाटा लौह इस्पात कंपनी। इसके बाद में क्या हुआ था? टाटा लौह इस्पात कंपनी की स्थापना हुई थी। ये कब हुई थी? 1907 ईस्वी में हुई थी। और ये कहाँ पे है? तो ये बिहार में हुआ था। यानी पहला की अगर बात करें तो बंगाल में हुआ था आयरन वर्क्स BIW, जो 1874 में हुआ था। उसके बाद में टाटा लौह इस्पात कंपनी की स्थापना हुई थी 1907 में। ये कहाँ पड़ता है? तो ये बिहार में पड़ता है दोस्त। चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं। आपका 27 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज का संबंध है। जो स्वर्णिम चतुर्भुज है दोस्त, ये किस चीज़ से संबंधित है? जहाज मार्ग से, रेल मार्ग से, हवाई मार्ग से, सड़क मार्ग से।
इस तरह से 4 ऑप्शन दे दे तो स्वर्णिम चतुर्भुज का संबंध किससे है, तो सड़क मार्ग से है, रोड मार्ग या सड़क मार्ग से है। तो आपका 27 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा स्वर्णिम चतुर्भुज का संबंध है रोड मार्ग से, ठीक है, या सड़क मार्ग से, ठीक है। अब आपका 28 नंबर प्रश्न को हम देख लेते हैं, गंडक परियोजना कहाँ स्थित है। तो दोस्त ये बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है। गंडक परियोजना जो है अपने बिहार में है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे। बिहार में तो है दोस्त, लेकिन किस राज्य में है गंडक परियोजना, किस जिला में है, तो बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला में है। और कहाँ पे है, वाल्मीकि नगर में है। वाल्मीकि नगर अब कभी आए तो यहाँ पे जो अभयारण्य है वाल्मीकि नगर अभयारण्य के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे मदनपुर बहुत ही प्रसिद्ध है, इससे भी आप घूमें, ठीक है दोस्त। तो गंडक परियोजना किस जिला में है बिहार के, तो वाल्मीकि नगर में है, लेकिन जिला अगर बात करें तो पश्चिमी चंपारण में होगा। चलिए आपका 29 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम। आपका 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, बड़ी आसान क्वेश्चन है, कांटी ताप विद्युत परियोजना बिहार के किस जिला में स्थित है। तो कांटी जैसे कि आप जानते हैं, जैसे आप आगे बढ़ते हैं ना तो कांटी ही तो पड़ता है मुजफ्फरपुर के पास। तो यहाँ पे कांटी ताप विद्युत परियोजना कहाँ पे स्थित हो जाएगा, तो ये मुजफ्फरपुर के पास है, तो मुजफ्फरपुर जिला में आएगा। कौन सा जिला में आएगा दोस्त, तो आपका 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जिला पूछा है यानी बिहार का क्वेश्चन है, तो इसलिए जिला का कौन हो जाएगा, मुजफ्फरपुर जिला हो जाएगा। आपको क्वेश्चन में बताना है कमेंट बॉक्स में कि मुजफ्फरपुर जिला जो है मुजफ्फरपुर किस लिए प्रसिद्ध है, तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, भूलिएगा नहीं दोस्त। चलिए अब आपका 30 नंबर क्वेश्चन, आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है। तो दोस्त आपको बता दें कि रेल वर्कशॉप जो स्थित है, वर्कशॉप का मतलब है कि जो भी रेल की इंजन पार्ट पुर्जे खराब हो जाते हैं उसकी मरम्मत करने के लिए ये जगह है। तो ये कौन प्रसिद्ध है रेल वर्कशॉप के लिए, जमालपुर प्रसिद्ध है। कौन प्रसिद्ध है दोस्त, तो जमालपुर प्रसिद्ध है। रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है, तो जमालपुर में स्थित है। दोस्त आपको छोटे छोटे वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर को कवर कराने का प्रयास कर रहे हैं। जब आप लोग का सपोर्ट बढ़ जाएगा तो हम कोशिश करेंगे कि एक से एक वीडियो में 50 क्वेश्चन हम कवर कराएं। लेकिन दोस्त आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है दोस्त, मेरी सपोर्ट कीजिए और हौसला बढ़ाइए। आप कमेंट बॉक्स में की तैयारी को और बेहतर कर सकें और अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे। हाँ दोस्त, यदि अब तक एक लाइक नहीं किया है तो एक लाइक करके ही जाएंगे। चलिए हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो 31 नंबर प्रश्न से। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।